केवल कमाया नहीं, कमाने के साथ में उस दान धर्म कर कर उस पुण्य को कमाना कैसे है, पुण्य कैसे कमाया जाए वो बता। और मैं फिर प्रकाश जी, रसिक लाल जी धारीवाल जी को, उनके बेटे आदित्य जी को, प्रकाश जी की धर्म पत्नी दीना बउसा को, भाभी साहब को, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ना जाने कितनी कितनी बहनों के, कितने कितने भाइयों के मन में था कि एक बार हमारे गांव में कथा हो, वो कथा का लक्ष्य पूरा कर दिया। कितनों ये जो चैत्र का नया वर्ष आने वाला है, भारतीय नूतन वर्ष में हम आप और प्रवेश करने वाले हैं चैत्र महीने में। उस चैत्र के नए वर्ष का गिफ्ट ही आप लोगों के लिए ये शिव महापुराण की कथा शुरू की है। ये कबीरल भक्ति शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर खुद कह रहे हैं, तुम मेरी संतान हो। शिव महापुराण की कथा में स्वयं भगवान शंकर कह रहे हैं कि तुम मेरी संतान हो, तुम मेरी औलाद। कर्म से पीछे मत हटो। ये स्पीकर नहीं चल रहा है क्या? हम बोल रहे हैं स्पीकर उन चालू नहीं है। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर स्वतः कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर स्वयं कर रहे हैं, अपना कर्म करो, खूब करो, पैसा कमाओ, जितनी तुम्हारी शरीर की कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा कमाओ, ये शिव कहते हैं। शंकर महापुराण की कथा में भगवान शंकर कहते हैं पैसा कमाओ, खूब कमाओ, पर शंकर जी एक बात और कहते हैं कि उस पैसे को कमाने के साथ में थोड़ी थोड़ी दुआ भी कमाते चलना, थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद भी कमाते चलना। पैसा कमाओ, खूब कमाओ, पर साथ में थोड़ा सा दुआ, थोड़ा आशीर्वाद साथ लेकर चलो। क्यों? जब व्यक्ति बीमार होता है, तकलीफ में पड़ जाता है, हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, तब पैसा बाहर रह जाता है, पर तुमने अगर किसी भूखे को भोजन कराया है, प्यासे को पानी पिलाया है, किसी गरीब की जिंदगी में तुम काम आए हो, तो उसकी जो दुआ है, वेंटिलेटर पर मशीनें बाद में काम करती हैं, पहले वो दुआ काम करना प्रारंभ कर जाती है। जो वो आशीर्वाद काम करने लगता है जो मिला। श्री प्रकाश भाई साहब कह रहे थे, श्री प्रकाश धारीवाल जी कह रहे थे कि हमारे पिताजी जब बीमार पड़े, स्वास्थ्य खराब हुआ, और जब वो ठीक हुए और ठीक होने के बाद तो उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे मेरे भोले बाबा ने वापिस भेजा, मेरे शंकर जी ने मुझे वापिस भेजा, और अब भेजा है कि अब तूने कमाया बहुत, अब दोनों हाथों से धर्म कर, सत्कर्म कर, कहीं किसी गरीबड़ी की जिंदगी बनाने का प्रयास कर, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देने का प्रयास कर।
मैं श्री प्रकाश भाई साहब को, दीना भाभी जी साहब को कहूँगा, आपके सास ससुर भाभी जी और प्रकाश भाई साहब आपके माता पिता श्री रसिकलाल जी और श्रीमती कमला बाई जी, आप उनको पहचान नहीं सके हो, पर ईमानदारी से कहें तो वो शंकर और पार्वती का ही रूप रहे हो, शिव और पार्वती। भगवान देवादिदेव महादेव की ये फुलवारी, ये सुख, क्योंकि संसार सागर में आने के बाद मानव देह को पहचानना बड़ा कठिन है, लोग नहीं पहचान पाते। सास ससुर को नहीं पहचानती, बहू बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाते, बहन अपने भाई को नहीं पहचान पाती, भाई अपनी बहन को नहीं पहचान पाता, माता पिता बेटी को, दामाद को नहीं पहचान पाते, दामाद बेटी माँ बाप को नहीं पहचान पाते। भाई बहन बैठे हैं जितने, हम जानते हैं आज पंडालों में जगह नहीं है, पंडाल भरे पड़े हैं, इसलिए आप लोग सब लोग बहुत सारी मात्रा में बाहर खड़े हो, हम जान रहे हैं। ये दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता होगा कि ये केवल कथा सुनने वाले श्रोता हैं, ये कथा सुनने के लिए आए। अगर ये कथा के श्रोता होते तो इतनी धूप में, कड़कड़ाती हुई धूप में बाहर खड़े नहीं रहते। अगर ये कथा के श्रोता होते तो 1.5 किलोमीटर पार्किंग से पैदल चल। इनको श्रोता मत समझो, ये केवल श्रोता नहीं है। श्रोता तो टीवी के सामने बैठे रहते, श्रोता तो एसी के कमरे में बैठे रहते, श्रोता तो सोफा और डनलप के गद्दे पर बैठे रहते, ये श्रोता नहीं है। इनको श्रोता नहीं कहेंगे, इनको शिव का गण कहेंगे। इनको भगवान शंकर का स्वयं का परिवार का अंग कहेंगे। कितना दूर दूर से चले आ रहे हैं, बुजुर्ग माताएं हैं। आप जितने भी मेरे श्रोता भाई बहन शिरूर वाले हैं ना, आपकी दुकान अगर यहाँ कहीं पर हो तो आपके पतियों से पूछना कि बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं सिर पे बैग लेके, पानी की बोतल लेकर, एक छाता बाजू में और बच्चों को साथ लेकर धीरे धीरे टुकुर टुकुर धीरे 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 चली आ रही है। गर्मी लगती है, एक जगह बैठ जाती है, फिर सामान रखती है, फिर चल देती है। कुंभ का मेला तो 12 साल में लगता है और शिव महापुराण का कुंभ का मेला तो हर 7 दिन में लगना प्रारंभ हो गया। और जिसने इस नजारे को नहीं देखा, जिसने, शिरूर के रहवासियों से निवेदन है, शिरूर में रहने वालों से निवेदन है, कभी रात का समय पति को दुकान से फुर्सत मिल जाए तो उससे कहना मुझे गाड़ी पर लेकर चलो और इस कथा पंडाल का दर्शन कराओ। कभी आना रात्रि के समय पर, मेरी माताएं इतने भजन में डूबी रहती हैं, भक्ति में आनंद करती हैं, स्मरण करती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, भूमि को नमन करती हैं। कभी शिरूर वालों को मौका मिल जाए तो रात के समय आकर इस नज़ारे को देखना तो किसी कुंभ के नज़ारे से कम नज़ारा नजर नहीं। क्या मिलता है यार? हमने पहले भी कथा में कहा, स्टेशन को देखकर ट्रेन रुक जाती है, बस स्टैंड को देखकर बस रुक जाती है, एयरपोर्ट को देखकर हवाई जहाज रुक जाता है। कालदर्शी मेरा कैलाशी मेरा शंभू आता रहता है, जहाँ मेरे भगवान शंकर आते रहते हैं, भगवान शिव आते रहते हैं। शंभू 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 शंभू, जहाँ मेरा शिव आता रहता है। जहां मेरे भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर
त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव निरंतर इन शिव भक्त के रूप में, भगवान शंकर के इन भक्तों के रूप में, भगवान शंकर के इन स्वरूप में शिव कह रहे हैं खूब कमाओ, खूब कर्म करो, जितना काम कर सकते हो आपका शरीर चले खूब करो। काम धंधा अच्छा चल रहा है, नौकरी अच्छी चल रही है तो पत्नी के जेवर भी बना लेना। बोलो बोलो सही है कि गलत है? जब तक ये शरीर अच्छा चले तब तक खूब कथा भी सुनो, भजन भी करो, स्मरण भी करो और कर्म भी करो। शरीर चले तब तक कथा में जाओ, तुम्हारे घर में चले तब तक थोड़ा दान कराओ। ये दोनों चीजें स्मरण में रखना। शरीर चले तो कथा में जाओ, शरीर चले तो तीर्थ कर लो। शरीर नहीं चलेगा, तुम बच्चों से कहोगे बेटा अपना सिरूर में कथा चल रही है, 35 किलोमीटर दूर सिरूर है, मुझे ले चल। आजकल की औलादें कुत्ता को घुमाना पसंद करेगी पर डोकरा डोकरी को नहीं, बुढ़ा बुढ़ी को कोई नहीं घुमाएगा। एक जगह कहीं गए थे तो वहां हमने थोड़ा सा विचित्र काम देखा तो हमारे को बड़ा बुरा लगा, बहुत बुरा। बहुत धनिक थे, पैसा था, उनके घर के जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, उनको घर की जो माताएं दाइयां थीं, जो सेवादार थे, वो पाल रहे थे। और उनके घर का जो कुत्ता था, बच्चों को दूसरे पाल रहे थे और कुत्ते को वो पाल रहे थे। आशीष ने पूछा गुरुजी बड़ा विचित्र नजारा है। हमने कहा बेटा नजारा नहीं, ये कर्म की गति है, कर्म की गति। इस कुत्ते ने पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म करा होगा तो उसका डायपर सेट बदल रहा है, और उस बच्चे ने कोई बेकार कर्म करा होगा कि इतने बड़े धनपति के यहाँ भी जन्म लेने के बाद उसका डायपर एक नौकर बदल रहा। अंतर है, अंतर है। जैसे उस समय का स्मरण तुम्हारी चित्तवृत्ति में, तो यहां शिव पुराण कह रही है खूब करो, खूब कमाओ, डपट के कमाओ, तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा खूब कर्म करो, मेहनत करो, क्योंकि शरीर चल रहा है, मेहनत कर लो। पर उसके साथ में थोड़ी सी दुआ, थोड़ी सा आशीर्वाद बहुत जरूरी है। घर के बुजुर्गों का, घर के बड़ों का, सदगुरु का, और भगवान देव अधिदेव महादेव को चढ़ाए गए एक लोटा का जल का फल तुम्हारी झोली में होना चाहिए। झोली किस्मत है तुम्हारी। सिरूर वालों कोई तो पुण्य तुम लोगों ने पूर्व जन्म में करा होगा अच्छा जोरदार, इसलिए फागुन महीने में तुम्हें ये शिव महापुराण की कथा 7 दिन की श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। कोई पूर्व का कर्म है, कोई पूर्व का किया हुआ अच्छा कर्म है जो आपको और हमको भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का मौका मिला। और याद रखना, केवल पूजन करने से मेरे शंकर भगवान प्रसन्न नहीं होते। केवल विधि और विधान से मेरे शंकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। केवल व्रत रख लेने से मेरे शंकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। केवल साधना में डूब कर बैठ जाने से मेरे शंकर भगवान प्रसन्न नहीं होते।
केवल तपस्या कर लेने से मेरे शंकर भगवान प्रसन्न नहीं होते। किसी नदी, बावड़ी, तालाब के किनारे पर बैठ जाने से मेरे शंकर भगवान प्रसन्न नहीं होते। मेरे शंकर भगवान प्रसन्न तब होते हैं जब किसी गरीब के दुख में तुम सामने खड़े हो और किसी की तकलीफ में तुम कदम बढ़ाकर आगे बढ़े हो। तो बहुत बड़ी बीमारियों से लोग ग्रसित हो जाते हैं, तो उनके लिए कौन से हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हो, जाओ करवाओ, समिति आपका खर्चा उठाती है। केवल शिव महापुराण कथा सुन ली वो मूल नहीं, शिव पुराण के तत्व को मेरे शंकर भगवान क्या है, महामृत्युंजय। महामृत्युंजय का मतलब वो है, लोग कहते हैं महामृत्युंजय का जाप कब कराना चाहिए, व्यक्ति को मर रहा है तो मृत्यु को जीतने के लिए महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। शिव पुराण ये नहीं कहती कि मौत को जीतने के लिए शिव महापुराण का जप करना चाहिए, बल्कि शिव पुराण कहती है महामृत्युंजय का जाप मरने वाले व्यक्ति के जीवन में, जब वो एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, तकलीफ में हो गया, कष्ट में हो गया, तो महामृत्युंजय का जाप क्यों कराया जाता है, जिससे उसे मौत से भय ना लगे, वो मौत से सामना कर ले और उसे सामने शिव नजर आने लगे। तो महामृत्युंजय जप का अनुष्ठान का फल है। ये सीटी जो बज रही है, इसको बहुत देर से तुम दोनों बैठे हो, इसको थोड़ा सा सेट तो करो। महामृत्युंजय का अनुष्ठान, महामृत्युंजय केवल मौत से नहीं बचाता, महामृत्युंजय का अनुष्ठान हमें काल के भय से मुक्त कराता, काल के भय से मुक्त। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शिव की साधना करने वाला हो जाता है, भगवान शंकर की आराधना करने वाला हो जाता है, शिव तत्व को जानने वाला हो जाता है, शंकर को भजने वाला हो जाता है, फिर उसके ऊपर काल का भय नहीं रहता उसे। फिर उसे काल का भय नहीं है। काल का भय समाप्त हो जाता। हम क्यों कहते हैं कि रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर जाओ? आपके जल चढ़ाने से सीहोर वाले महाराज का कोई फायदा है क्या? जम के तो बोलो। नहीं, हो सकता है कि तुमको ऐसा लग रहा है कि इनके लोटा भर जल चढ़ाने से हमको कोई फायदा, तुम्हारे लोटा भर जल चढ़ाने से। हाँ, हम कहते कि लोटा भर के जल लेके सीहोर आओ, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की कमी है, तो वहां चढ़ा के चले जाना, तो हम टंकी भर लेंगे, तो हमारा फायदा। हम तुमसे कहते कि लोटा भर के पानी लाओ और सीहोर में दो, तो हमको लगता कि हमारा जो गर्मी के 3-4 महीने हैं, पानी की जो दिक्कत आती है, हम टंका भर लेंगे तो वो काम आ जाएगा। पर हमने ये नहीं कहा कि तुम सीहोर जल लेकर आओ, सीहोर तुम कुछ लेकर आओ, हम नहीं कहे। हम तो और यहाँ तक कहते हैं कि सीहोर आओ तो अपनी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स सब घर पे रख के आओ, बाबा के आश्रित होकर आओ, क्योंकि वो खुद कोहिनूर हीरा कुबरेश्वर महादेव बैठा है, तुम्हारे हीरे की उसको जरूरत नहीं, वो स्वयं विराज है, उसके आश्रित होकर। वहां का तो कंकर शंकर है। तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ाने से सीहोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं है। फायदा किसका है? तुम्हारा। से वरदान तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से
वरदान एक ही मांगा है भोलेनाथ से, वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। केवल एक वर मांगिए कि तेरी कृपा चाहिए, तेरी करुणा चाहिए, तेरी उदारता चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। गंदा शरीर हो जाता है, मन गंदा मत, मन गंदा मत हो। मन गंदा नहीं होना चाहिए। जब भगवान देवाधिदेव महादेव का मंगल विवाह हुआ पार्वती जी के साथ में, और 33 कोटि देवता थाल भर भर कर उनके लिए अंबर पीतांबर कपड़े हीरे मोती जवाहरात रतन आभूषण सब लेकर सब रखे थे कैलाश पर। ब्यूटी पार्लर वाले भी आए, जहां हम ठहरे हैं रामलिंगम मंदिर से आगे उधर जाके फिर ऐसे लेफ्ट में कच्चे में, फिर वहां से वहाँ जिनके यहाँ कक्कड़ परिवार में जहाँ भी हम लोग ठहरे हुए हैं, तो वहाँ जहाँ वहाँ ठहरे वहां से यहाँ तक आते हैं तो नो ब्यूटी पार्लर पड़ते हैं। नो बाहर है और एक ये 10 बार, ये भी ब्यूटी पार्लर। वहां बाहर का श्रृंगार होता है जिसको देखकर पति और पत्नी रीझ जाते हैं, और यहाँ भीतर का श्रृंगार होता है जिसको देखकर महादेव रीझ जाता है। पार्लर ये भी है, वो भी पार्लर और पार्लर ये भी है। वहां बाहर का श्रृंगार होगा या अंदर का श्रृंगार होगा, आत्मा का श्रृंगार। तो ऐसा नहीं कि उस भगवान शंकर के लिए इतने अंबर तांबर कपड़े आभूषण रतन माणिक मोती सब आए, सब रखे, और बाबा भोलेनाथ जी के लिए पार्लर वाले भी आए, तैयार करने वाले आए, विश्वकर्मा जी को भी बुलाया, सबको बुलाया, इंद्रदेव भी आए, हम आपको सजा देते हैं, हम आपको सजा देते हैं। शंकर भगवान बोले सजाने का सामान बताओ क्या क्या लाए हो, तो कि अंबर लाए ओढ़ लो। शंकर जी बोले ये किसी काम का नहीं, पटको उधर। पीताम्बर लाए, ये भी किसी काम का नहीं, पटको उधर। हीरे रतन जवाहरत माणिक मोती सोना चांदी, इतने में भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा भूत प्रेत से जरा देखना इसमें कुछ अच्छा हो तो पहना के देखो। इतने में जितने भूत प्रेत थे उन्हें पहन पहन के देख लिया, सब तोड़ तोड़ा के धर दिया, एक भी काम का नहीं। शिव जी ने कहा ये कपड़े मेरे काम के नहीं है। भगवान शंकर ने तुरंत उसी समय पर अपनी डमरू की नाद करी, नाद कर कर जैसे डमरू बजाया तो बड़े विशाल विशाल सांप, बड़े विशाल विशाल सांप सब आ गए। शंकर जी ने पूछा आ गए हो, एक मेरी जटा में लपट जाओ, एक गले में जाओ, और नीचे मैं तो दिगंबर हूं, मेरे पास में कपड़े वपड़े तो कुछ है नहीं, तो एक काम करो, एक कमर में कसा के एक नीचे से ऐसी लंगोट बन जाओ। ठीक, पूरी लंगोट बन गए सांप। और दिगंबरा दिगंबरा, आपको तन पे लगाना है जरा जोरदार
चमकना चाहिए शरीर। तो चमकने के लिए क्या लगाया जाए, तो बहुत सारे पाउडर के डब्बे आए थे। शंकर जी ने कहा नहीं चाहिए, ये सब मेरे काम के नहीं। भोलेनाथ जी कहे ये मेरे काम के नहीं। शंकर जी गए सीधे दौड़कर शमशान में गए। चलो नंदी पर बैठ गए। नंदी पर बैठे उल्टे, नंदी का मुंह था इधर, शंकर जी का मुंह था उधर। इंद्र ने पूछ लिया आप उल्टे क्यों बैठे हो? शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं। बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए औंधे बैठे उल्टे। चलो बाबा, इधर से आ रहे थे भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर। गरुड़ पर चढ़कर भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ आ रहे थे बारात में सम्मिलित होने के लिए। सामने नंदी पर बैठे थे भगवान भोलेनाथ, और नारायण ने शिव जी को देखा, शिव जी ने नारायण को देखा, पर सांप ने गरुड़ को देखा और गरुड़ ने सांप को देखा। जैसे ही गरुड़ ने सांप को देखा, सांप घबराए, सब भग गए। शंकर जी बोले मैं दिगंबर हो जाऊंगा वापिस नगर, प्रभु बचने दो, हमको जाने दो। शंकर जी पूरे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा स्वामी समर्था दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा स्वामी समर्था दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा। भगवान फिर दिगंबर हो गए, फिर दिगंबर। श्री दत्ता दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा श्री दत्ता दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा श्री दत्ता दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा श्री दत्ता दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। हाँ, दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। ओ पाद वल्लभ दिगंबरा स्वामी समर्था दिगंबरा। पाद वल्लभ दिगंबरा स्वामी समर्था दिगंबरा। पाद वल्लभ दिगंबरा स्वामी
समर्था दिगंबरा वल्लभ दिगंबरा स्वामी समर्थ दिगंबरा हाँ दिगंबरा दिगंबरा स्वामी समर्था दिगंबरा ओ दिगंबरा दिगंबरा शंभो पाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा हे स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ बोलिए स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ बोलिए स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ बोलिए दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा पाद वल्लभ अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा शिरूर महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर चल रही है। आज कथा का कौन सा दिन है? 5। कितने दिन बचे? कल कथा की क्या है? जम के बोलो। शिवरात्रि। कथा के विराम दिवस के एक दिन पहले बाबा की शिवरात्रि रहती है। बहुत दूर दूर से भक्त इस शिवरात्रि में आते हैं, कथा सुनते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं और दूसरे दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर सब अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। तो कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा और परसों जो कथा का विराम रहेगा वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी और 11 बजे परसों के दिन कथा विराम हो जाएगी। कितने दिन है? तो अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन सबको बोल दो कल कथा की शिवरात्रि है। छठे दिन की कथा लोग पंडाल में बैठकर बाबा से विनय करते हैं और 7वें दिन बाबा से झोली भरकर लेकर जाते हैं। ऐसी पवित्र कथा का लाभ आप और हम इस शिरूर की पवित्र धरा पर लेंगे। ये कथा दो मार्च तक यहाँ चलेगी। फिर 5 मार्च को सीहोर की जो महादेव की होली होती है, आप और हम सब मिलकर महादेव की होली मनाएंगे। जो सीहोर आने वाले हैं वो महादेव की होली में सुबह 9 बजे सीहोर में महादेव की होली चमत्कालेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होगी। ब्रज की होली तो आप हमेशा कर रहे हैं, सीहोर की महादेव की होली का भी लाभ लें। 10 मार्च से 16 मार्च तक भुसावल में शिव महापुराण की कथा है 2 बजे से 5 बजे तक। भुसावल में जो कथा है सावदा रोड तापी नदी के किनारे पर
भुसावल महाराष्ट्र में, मंडल से तालुका यावल में ये पवित्र भुसावल की धरा पर 10 मार्च से 16 मार्च तक शिव पुराण कथा रहेगी, 2 बजे से 5 बजे तक। 20 मार्च से 26 मार्च तक राजस्थान के जयपुर में कथा रहेगी और 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 8 से 14 अप्रैल को भीलवाड़ा राजस्थान में कथा रहेगी। ओगरदानी अंतकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव दिगंबर हो गए, भगवान शंकर दिगंबर वेशधारी हो गए कि वस्त्र नहीं, माँ पार्वती जी से विवाह करने के लिए चले गए। भस्म रंगी हुई है, जटाजूट बंधा हुआ है, मस्तक पर चंदा है, जटा में गंगा है, नंदी पर सवार होकर बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर चले हैं। शिव शक्ति को लेने के लिए जा रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ जी, भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव ब्रह्मांड के रचना करता भी हैं, ब्रह्मांड के पालन करता भी हैं और ब्रह्मांड के संहार करता भी हैं। सब कुछ शिव। और जिसने जिंदगी में
शिव को अपना सर्वस्व मान लिया, उसके लिए शिव सब कुछ हो। शिव के बिना सब शून्य मानते हैं। और जिसने अपना सर्वस्व भगवान शंकर को दे दिया, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। सार्थक, सर्वस्व छोड़ दो। एक पत्र ये अच्छा है, पत्र तो सभी अच्छे हैं, पर मैं कामनी रासकर नगर मेरी बेटी को जन्म से ही दृष्टि दोष था और उसकी कंडीशन बुद्धि की, विवेक की कमजोर थी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कामनी रासकर नगर से हैं। गुरुदेव, ना मेरी बेटी चल पाती थी, ना बैठ पाती थी, ना बोल पाती थी। कहीं बैठी हैं? आ जाइए। ना चल पाती थी, ना बैठ पाती थी, ना बोल पाती थी। मैं इसको एक कथा के पंडाल में बेजापुर में लेकर आई थी और वहां कथा पंडाल की मिट्टी मैंने अपने बेटी के शरीर पर लगाकर बाबा से प्रार्थना करी थी, बाबा अगर सियोर वाला बाबा कहता है कि तू है और पंडाल में तू आता है, 7 दिन तू यहीं रहता है, तो मेरी बेटी को इन 7 दिनों में तू ठीक कर दे। मेरी बेटी चलने लगे, बोलने लगे और मेरी बेटी अपना काम करने लगे। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अब मेरी बेटी चलती भी है और बोलती भी है। जो पलंग पर पड़ी रहती थी, हिल नहीं सकती थी, गंदगी भी पलंग पर करती थी, उसको उठाना पड़ता था, बिठाना पड़ता था, आज मेरी बेटी बोलती भी है और चलती भी है। बाबा, ना जाने मेरे परिवार पर आपने कौन सी खुशी ना दी हो, आज मेरी बेटी अगर चलने लगी और बोलने लगी तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। सबसे बड़ी। पलंग पर पड़ी रहती थी, बोलती नहीं थी, चलती नहीं थी, स्मरण नहीं करती थी, आज वो चलती भी है। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माना। चला कर थोड़ा थोड़ा चला लुटा दिया। जोरदार ताली बजाइए, साधुता। लुटा दिया कर दिया माला काशी वाले, कर दिया माला मान काशी वाले, कर दिया माला मान काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। पलंग पर पड़ी रहती थी, न चल पाती थी, न बोल पाती थी, आज बाबा की कृपा से चल भी रही है और बोल भी रही है। जोरदार ताली बजाएं। शिव तत्व में एक पत्र और है। मैं सर्वप्रथम प्रकाश जी साहेब धारीवाल परिवार को
धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हम जैसी बहनों को कथा का लाभ दिया। मेरा नाम शीतल संतोष कल्पे, मेरे पति का नाम संतोष कल्पे, जिला नांदेड़ में 12 टाली गांव में रहने वाले हैं। शादी को 8 साल हो चुके थे, कोई संतान नहीं हुई थी। गर्भाशय में बच्चा रुकता नहीं था, लेकिन उसका ग्रोथ भी नहीं होता था। बाबा की कृपा से 14 जनवरी को हम दोनों पति पत्नी रोज 1 लोटा जल चढ़ाते और बाबा से विनती करते 2024 और बेलपत्र का प्रयोग करा। आज बाबा की कृपा से मेरे पति का 20 जनवरी 2026 को मुंबई पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। चंद्रकला पांडुरंग खलदे, आप लोग पढ़ लो जरा जो लिखा है। हम सही पढ़े हैं क्या? चंद्रकला पांडुरंगा खलदे, ठीक है। दौंड जिला पुणे की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल का महत्व बताना चाहती हूँ। गुरुदेव, हम 2022 से टीवी पर शिव कथा सुनते हैं। भोले बाबा की कृपा से पल्ली बैजनाथ और पंढरपुर में भी हुई आपकी शिवपुराण की कथा को श्रवण किया। मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, पर वहां सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। गुरुदेव, 3 साल में 3 बार मेडिकल से परमिशन ना मिल पाई और बाबा की कृपा से पशुपति व्रत किया और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अब मेरा बेटा इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग कर रहा है। मैं शिव जी को यहाँ नमन करने के लिए आई। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, और नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव से करीब प्राप्त वो दिगंबर धारी, जटा जूट बांधने वाला, भस्म रमाने वाला, त्रिपुंड धारण करने वाला, सिर पर गंगा धारण करने वाला, मेरा शिव, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा प्रकारदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी। वो साधारण नहीं, पहुंच गए हिमालय राज की नकर देखी। एक स्त्री के कितना आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, यीशु महापुराण कथा में देखिए। शंकर जी के मंदिर में जाकर देखिए, शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब आप देखेंगे, धारण करेंगे तो शंभो 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 शंभो। की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार
की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुख लाना। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुख लाना। मेरी लगी भरी थी बाबा तू है देना। मेरी लगी भरी थी बाबा तू है देना। उस शिव से प्रार्थना करो, बाबा से निवेदन करो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मेरे आंसू को छोड़ मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा आंसू को छोड़ा। कह रही है दीदी, सब्जी का ठेला लगाते थे तो लोग रिश्तेदार भी नहीं बुलाते थे, संबंध नाते रिश्ते सब ऐसे दूर से हो गए थे, कुछ नहीं था। बाबा पर भरोसा कर एक कथा पंडाल में सुनी, वहां की मिट्टी लेकर चली गई और बाबा से प्रार्थना करी। पति की भी नौकरी लग गई, बेटा वकील हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ साहब। काय का करो अच्छा, अब ठीक है। शंभु कृपा करो। बेटे का इंडियन आर्मी में हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। बहुत बहुत बधाइयाँ। शिव कृपा, राष्ट्र सेवा में ऐसे ही लगे रहे। यही शिव से करी प्रार्थना, कभी छूटती नहीं है। बाबा से जो हृदय से हम कहते हैं, बाबा उसको स्वीकार करता है, शिव उसको स्वीकार करता है। हिमालय राज की नगरी में भगवान शंकर बारात लेकर पहुंचे हैं। शक्ति को लेने के लिए स्वयं शिव पहुंचे, स्वयं शंकर। एक नारी का आदर कितना होना चाहिए, एक नारी का सम्मान कितना होना चाहिए, एक नारी के सत्कार कितना होना चाहिए, शंकर जी के भगवान की मंदिर, शिव जी की कथा, शंकर जी का शिव पुराण और शिव मंदिर देवालय शिवालय बताता है हमको। कितनी साधना, कितनी आराधना शिव की चाहिए। आज दुनिया के लोग नारी को समझ नहीं, और यदि देखना है तो शिव मंदिर में जाकर देखिए कि नारी का आदर कितना। भगवान नारायण, माता लक्ष्मी उनके चरणों में रहती है। ब्रह्मा जी जमीन पर उनका शिवलिंग होता है और मां अंबा जगदम्बा पार्वती जी एक ऊंचे स्थान पर विराजमान होती है, ऊंचे स्थान। मां अंबा जगदम्बा पार्वती जी एक ऊंचे स्थान पर बैठते, अर्थात भगवान से शंभु शंभु
शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु। शंभु शंभु शंभु। 33 कोटि देवताओं में केवल देव अधिदेव महादेव केवल एक ऐसे हैं। 33 कोटि देवता में केवल भगवान शंकर एक ऐसे हैं जो अपनी अर्धांगिनी को भी ऊंचा स्थान देकर रखते हैं, सीख देते हैं संपूर्ण जगत को, जनमानस को सीख प्रदान करते हैं कि ये देखिए एक नारी का सम्मान, एक नारी का आदर कैसा होना चाहिए, सत्कार कैसे होना चाहिए, आदर कैसे होना चाहिए। शिव महापुराण बहुत सुंदर बात एक कहती है, शिव जी के मंगल विवाह के प्रसंग में, भगवान शंकर के विवाह प्रसंग में, शंकर भगवान के मंगल विवाह प्रसंग में, एक सुंदर प्रसंग में भगवान शंकर के पवित्र प्रसंग में कहा कि शंकर जी की कृपा भगवान शिव जी का संग। कथा प्रसंग में वर्णन करती है भगवान शंकर का प्रसंग। जिस घर में, जिस परिवार में स्त्री का, नारी का आदर, सम्मान होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है उस घर से लक्ष्मी कभी रूठ कर नहीं जाती है, वहां लक्ष्मी सदा निवास करती है, वहां लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी वहां निवास करने लगती है, लक्ष्मी वहां रहती है। वहां लक्ष्मी का निवास है, वहां लक्ष्मी निवास करती है, वहां से लक्ष्मी कभी रूठ कर नहीं जाती है, वहां लक्ष्मी सदा निवास करती है, सदा निवास। जैसे एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का महत्व शिव महापुराण में कहा गया, और एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन स्तन हम कर रहे हैं, तो उसमें एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्षों की महत्वता कही गई। और उसमें भी भैया ये पंडाल में आवाज बढ़ाओ ना, पंडाल के लोगों को आवाज नहीं आ रही है, पंडाल में आवाज बढ़ाइए। है रुपेश, पंडाल में आवाज बढ़ा। 21 मुखी तक स्कंद पुराण में रुद्राक्ष की महत्वता कही गई, और दोनों का महत्व वर्णन किया गया। उसमें 5 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष एक ऐसे रुद्राक्ष है जिन रुद्राक्ष को मात्र 5 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष को मात्र आप
जब अपने तन पर धारण कर लेते हो तो कोई बड़ा रोग भी अगर शरीर में लगने वाला होता है तो वो दूर हटना प्रारंभ हो जाता है और शरीर को कष्ट से। पंचानंद रूपी पांचमुखी रुद्राक्ष जो पंचानंद रूपी है, पांचमुखी रुद्राक्ष जो पंचामुख, यहां तक स्मरण करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा स्मरण करिएगा। यदि आवाज नहीं आ रही है, पंडाल की आवाज खोलो, नीचे पंडाल में आवाज बढ़ाइए। वर्णन एक बड़ा सुंदर भाव कहा गया। यदि मान लो शरीर में कोई गांठ पड़ गई, डॉक्टर ने कह दिया ये गांठ गल नहीं रही है, दवाइयां ले रहे हो, औषधियां ले रहे हो, और हमने पहले भी कथा में कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। शिव महापुराण की कथा डॉक्टर को शिव मानती, डॉक्टर को शंकर का एक स्वरूप मानती। और मान लो शरीर में कोई गांठ आ गई, कोई गठान शरीर के अंदर आ गई और वो गल नहीं रही, या रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कई माताओं को रजस्वला धर्म के समय पर बहुत तकलीफें होती हैं, या रजस्वला धर्म में जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका लिए भी महाराज गांठ को गलाने के लिए एक दुर्वा रुद्राक्ष तांबे के कलश में गला दिया जाता है। अगर सीहोर का रुद्राक्ष यदि आपके पास में है तो उसको तांबे के कलश में गलाकर, और उस जल को यदि किसी के शरीर में गांठ है और अगर वो थोड़ा थोड़ा आचमन कर कर रोज 1 चम्मच मात्र प्रतिदिन रोज गलाओ, और 1 चम्मच रोज उस दुर्वा और रुद्राक्ष के जल का यदि वो आचमन करे तो शरीर में जो गांठ होती है वो धीरे धीरे 20 दिन में 22 दिन में गलना प्रारंभ हो जाती है और शरीर की गांठ गलती। उस रुद्राक्ष में इतनी मूलता होती है, इतनी मूलता होती है। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष है, 7 मुखी रुद्राक्ष है, ये प्रत्येक जो रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष कभी भी फैशन के लिए नहीं पहना जाता है, रुद्राक्ष हमेशा संरक्षण के लिए पहना जाता है। जो लोग विचार करें कि हमने रुद्राक्ष केवल फैशन में पहनना, फैशन के लिए रुद्राक्ष नहीं है, हमेशा संरक्षण के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। जैसे पहले होता था कि कर्ण के पास में एक कवच था, किसी के पास, इंद्र के पास वो कवच पहुंचा, लोग कहते हैं